हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स बाय नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में आपका सभी को स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी के 5.5 एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को सोल्व किए थे और कुछ फार्मूला भी देखे थे। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। देखिएगा, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए 8 नंबर आपका जो क्वेश्चन है, साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कितना साइन इनवर्स कितना है रूट एक्स। पहले हम लोग का देखना है। देखिएगा y इक्वल टू है साइन एक्स के पावर एक्स प्लस कितना साइन इनवर्स रूट एक्स है। देखिए साइन एक्स का है वेरिएबल है, एक्स भी का है वेरिएबल है, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल दो को सारा फंक्शन रहेगा तो बारी से मान लेना है। लेट मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। y1 इक्वल टू कितना है साइन एक्स के पावर एक्स, y1 इक्वल टू साइन एक्स के पावर एक्स है। तो वेरिएबल का वेरिएबल रहेगा तो लॉग लीजिएगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स आपको देखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि फंक्शन वेरिएबल पावर वेरिएबल रहेगा तो डिवाइड निकालने तो लॉग लीजिएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो लॉग लीजिए, लॉग y1 लॉग साइन एक्स के पावर कितना है x, साइन एक्स के पावर कितना है x, लॉग y1। देखिएगा x के पावर के रूप में है ना, फॉर्मूला लिखवा दिए थे। लॉग एक के पावर n का जो भी फॉर्मूला होता है, जो n है पावर है वो बाहर आ जाना है। बाहर करिए n लॉग a होगा। तो n का मान कितना है, यहाँ x है, तो x को बाहर करिए, यानी कितना हो यहाँ x लॉग साइन x लॉग कितना साइन x। अब उसके बाद डिफरेंशिएट करिए, काहे कि हम लोग जानते हैं u इंटू v का फंक्शन के जानते हैं डिफरेंशिएशन। तो यानी का डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो बताइएगा क्या है, log y है ना, log कितना है y1, किसके रिस्पेक्ट में x का दिया तो यहाँ x करिएगा, x इक्वल टू d x लॉग कितना साइन x लॉग साइन x, किसके रिस्पेक्ट में x है तो यहाँ x करिएगा। तो आप लोग बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ y1 है, यहाँ x है, दोनों इक्वल है नहीं है। तो हम जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं y इक्वल टू लॉग x पढ़े हैं, तो लॉग x का जो भी डिवाइड x होता है 1 बटा क्या होता है 1 बटा x होता है, 1 बटा कितना x। तो यहाँ देखना चाहिए फॉर्मूला, देखिएगा यहाँ x है तो यहाँ x है ना, तो 1/x होगा। दोनों का होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बताइएगा यहाँ क्या है y1 है, यहाँ x है, बराबर है नहीं है, यानी का बराबर पहले करिए d log y1। तो अपने से किए ना, यहाँ देखिए यहाँ y1 तो नीचे भी क्या होना चाहिए y1, ध्यान दीजिए इस बात को। अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा, यानी बैलेंस माने का ऊपर गुना करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में x है तो x करके इक्वल टू u इंटू v है। मान लेते हैं दो मरीज है, एक डॉक्टर है, तो दोनों मरीज का एक तो ऑपरेशन थोड़ी करेगा, बारी बारी से करेगा। तो x करेगा तो भाई पेंडिंग में बाहर जाओ, और किसका ऑपरेशन करेगा लॉग साइन x का। ऑपरेशन मान dy/dx, आसान तरीका याद करने का प्लस। अब इसका तो ऑपरेशन हो गया, तो इसको कबरी में क्या करेगा बाहर भेजेगा, तो लॉग कितना साइन x। अब किसको ऑपरेशन करेगा x का जो बाहर में था। चलिए तो बताइएगा log x कितना होता है, फॉर्मूला देखिए log x का डिवाइड x कितना होगा 1 बटा x। तो यहाँ क्या है y1 है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा y1, 1 बटा y1 इंटू क्या है dy1 बटा क्या dx, dy1 बटा कितना dx x। बताइएगा संभव है डिवाइड x निकालना नहीं है, यहाँ देखिए साइन x है, यहाँ क्या है x है, दोनों बराबर है नहीं बराबर है, बराबर नहीं हो तो पहले बराबर करना है।
इसी बात को तो हम लोग का सीखना है डिफरेंशिएशन। ये इस बात को सीख लिए, समझिए कि डिफरेंशिएशन आप पूरा बना दीजिएगा। जितना ऊपर देखिए यहाँ साइन एक्स, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा साइन एक्स। अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो बैलेंस करिए डी साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस लॉग। अब बताइए एक्स से कितना दोनों कटेगा, दोनों कटे कितना एक बार में कटेगा 1 1। तो यहां से बताइएगा आपका 1/y1 डी वाई वन बाई कितना डी एक्स, डी वाई वन बाई कितना है डी एक्स इक्वल टू एक्स। लॉग एक्स कितना होगा 1/x, तो x का मान कितना है देखिए यहाँ साइन एक्स है ना, तो क्या हो जाएगा x बटा कितना साइन एक्स, x बटा साइन एक्स। साइन का डिवाइड एक्स क्या होता है कॉस होता है, साइन का कॉस, तो यहाँ क्या हो जाएगा x है तो x कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स 1 वही हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स कितना लॉग साइन एक्स। उसके बाद देखिए यहाँ हमको लाना है डी वाई वन बाई कितना डी एक्स लाना है ना, तो डी वाई वन बाई डी एक्स। तो यहाँ बताइएगा आप लोग यहाँ से भाग में है ये पड़ जाएगा तो क्या होगा गुना होगा ना, तो यहाँ से आपका जो डी वाई वन बटा कितना डी एक्स, तो वाई वन भाग है ऊपर जाएगा तो गुना होगा, तो यहाँ से होगा वाई वन। यहाँ से बताइएगा कॉस बाई साइन थीटा, कॉस बटा साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है ना, तो एक्स है एक्स कॉट थीटा, तो थीटा का मान यहाँ एक्स है तो कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस कितना लॉग साइन एक्स, प्लस लॉग साइन एक्स। चलिए जो y1 मानिएगा उसको पुट कर देना है डी वाई वन बाई डी एक्स। बताइएगा y1 कितना मान है, देखिए y1 का मान कितना है साइन x के पावर कितना है x है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन x के पावर x क्या x, देखिए पावर है यहाँ से पावर ध्यान दीजिएगा यहाँ पावर है इनटू कितना है x कॉट x, लिखिए x कॉट x प्लस कितना लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स है ना लॉग साइन एक्स होगा। तो यहाँ से डी वाई वन डी एक्स निकल गया, उसी प्रकार इसको भी मान लीजिए कुछ मान लीजिए y2 लेट जितना सा रहेगा मानने चलिए y2 कितना मान लीजिए कुछ मान लीजिए साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। आप लोग बताइएगा फॉर्मूला बताए होंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, फॉर्मूला बताए हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स जो होता है, तो साइन का जो भी फॉर्मूला होता है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है x है ना, तब डी वाई डी एक्स क्या है पॉसिबल है संभव है। तो हम लोग यहाँ देखिएगा हमको निकालना क्या है डिफरेंशिएट करना है, तो x के रिस्पेक्ट में डी वाई टू बाई डी एक्स करिए डी साइन इनवर्स रूट एक्स बाई कितना किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो x करिएगा करिए डी वाई टू बटा कितना डी एक्स। बताइएगा पॉसिबल है नहीं है, जितना ऊपर उतना नीचे। यहाँ देखिए यहाँ x है तो यहाँ x तब फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ x होगा यहाँ 2x होगा तो फॉर्मूला नहीं संभव है। बताइएगा यहाँ रूट एक्स है यहाँ x दोनों बराबर है नहीं बराबर है, यानी का पहले बराबर करिए साइन इनवर्स रूट एक्स, तो नीचे भी क्या रूट एक्स, तो अपने मान से करिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ बैलेंस कर दीजिए रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एक्स कर दीजिए, कोई डाउट आसान है एकदम से। डी वाई टू बटा कितना डी एक्स, डी वाई टू बटा कितना है डी एक्स। बताइएगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, करिए फॉर्मूला अप्लाई करिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1, तो एक्स का मान कितना यहाँ से रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर। बताइएगा रूट एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स,
रूट एक्स का हम लोग इस पर बहुत काम किए हैं, याद होना चाहिए। 1/2 रूट एक्स एक्स के पावर के रूप में है। तो यहाँ से बताइएगा जो आपका dy2/dx वही होगा 1 गुने 1 1 होगा, कितना हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू 1 माइनस बताइएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स बचेगा। तो यहाँ से जो होगा dy2 बटा कितना dx 1/2। देखिएगा इसको भी पावर रूट मतलब का पावर 1/2 और पावर 1/2 तो गुना कर सकते हैं। तो इनमें गुना करिए तो x गुना 1 कितना होगा, x होगा, x गुना 1 कितना x है, x गुना x कितना x²। तो यहाँ से आपका हो जाएगा dy2 बटा dx। तो हम लोग जाना है, देखिए हमको लाना है dy/dx लाना है, dy/dx लाना है। तो हम लोग माने हैं, उसके बाद देखिए यहाँ है आपका, हम लोग माने का y इक्वल टू क्या y1 प्लस y2, y इक्वल टू y1 प्लस y2। तो हम देखिए यानी dy/dx निकालिए dy/dx, तो आपका हो जाएगा dy1/dx प्लस dy2/dx, dy2 कितना dx। तो dy/dx होगा, सभी का मान निकाले हुए कितना dy1/dx निकाले हुए, देखिएगा यहाँ है ना कितना, यहाँ है। चलिए लिखिए मान साइन x के पावर कितना x है इंटू x cot x प्लस log sin x प्लस dy2/dx का मान निकला हुआ है कितना 1/2 अंडर रूट x माइनस x²। यही आपका हो गया आंसर। देखिए प्लस के बाद जगह नहीं था, यहाँ लिख दिए हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, आसान है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है, x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर क्या है cos x है। y नहीं रहेगा तो y मान लेना है, लेट y इक्वल टू कुछ होगा ना। पहले किस टाइप का हम लोग बनाना है ध्यान दीजिएगा, x भी वेरिएबल है, साइन भी वेरिएबल है, cos भी वेरिएबल है। तो दो फंक्शन वेरिएबल के रूप में रहेगा, तो बारी बारी से मान लीजिएगा। लेट यहाँ से मान लीजिए कि इसका मान कितना होगा y1 मान लीजिए, y1 इक्वल टू कितना x के पावर साइन x। अगर मान लीजिए सिंगल रहेगा तो मानने की जरूरत नहीं डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं। तो टेकिंग उसके बाद क्या करिएगा, y1 मान लीजिए, इसको भी y2 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए y2, इसका मानिए कितना है साइन x के पावर कितना cos x, साइन x के पावर कितना हो जाएगा cos x होगा। तो y इक्वल टू क्या है बताइएगा, y इक्वल टू क्या मिल गया हम लोगों का, इसका मान कितना मान है y1, तो इसका मान y1 पुट करिए, y1 प्लस इसका मान कितना मान है y2, तो y2 पुट करिए। कोई डाउट यहाँ तक। अब बताइए उसके बाद हमको dy/dx निकाल देना है, यानी का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी का x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो बताइएगा ये क्या है y है, तो dy कितना हो जाएगा dx इक्वल टू dy1 कितना dx, अब प्लस क्या है y2 है, तो dy2/dx। तो dy/dx निकालना है तो पहले हम लोगों का dy1/dx चाहिए, उसके बाद dy2 क्या चाहिए dx चाहिए। तो दोनों का मान निकाल कर उसके बाद क्या करें ऐड करेंगे। तो बताइएगा y1 कितना मान है हम लोग, y1 कितना है x के पावर साइन x। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, x वेरिएबल है, साइन भी वेरिएबल है, तब वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहेगा तो लॉग लीजिएगा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां से बताइएगा क्या होगा, लॉग कितना हो जाएगा लॉग y1 होगा ना, इक्वल टू लॉग
एक्स के पावर कितना है, साइन एक्स है, एक्स के पावर कितना, साइन एक्स है, तो लॉग आपका होगा y1। बताइएगा एक्स के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n पावर कितना है, साइन एक्स है ना, तो यहाँ साइन एक्स कर दीजिए, यानी पावर जो होता है बाहर आ जाता है, इंटू लॉग एक्स क्या होगा, इंटू कितना होगा, लॉग एक्स। उसके बाद बताइएगा आप लोग यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो एक्स के सापेक्ष में, उसके बाद यहाँ लिखते हैं आपका है, देखिए लॉग y1, लॉग y1 इक्वल टू कितना है, साइन एक्स इंटू क्या है, लॉग एक्स, यही है। तो हम लोग को चाहिए डी वाई वन बाई डी एक्स, तो अवकलन करना पड़ेगा, फिर एक बार अवकलन करिए, तो डी लॉग y1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, x डी साइन x इंटू कितना, लॉग x किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो बताइएगा जो भी लॉग होता है y इक्वल टू लॉग x होगा, तो इसका जो भी डी वाई डी एक्स होगा 1 बटा कितना होता है, 1 बटा x। तब फार्मूला पर ध्यान दीजिए, हर टाइम हम फार्मूला पर बात क्या है करते हैं, यहाँ x है तो यहाँ x है, तभी पॉसिबल है। तो बताइए यहाँ क्या है, y1 है, यहाँ x है, दोनों बराबर है, नहीं है तो बराबर करिए पहले, तो आपका d log y1 जितना ऊपर उतना क्या नीचे, तो y1 होगा। देखिए यहाँ y1 है तो अपने मन से किए हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो dy1 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बताइएगा साइन x अलग u इंटू भी है ना, तो किसी एक को डिवाइड करिए, मान लीजिए हम साइन x को छोड़ देते हैं, तो किसका ऑपरेशन करिएगा, लॉग x का, लॉग x का। बताइए इसका ऑपरेशन कर दीजिए, इसको फिर बाहर करिए, दोबारा थोड़ी ऑपरेशन होगा, लॉग x को बाहर करिए, फिर किसका करिएगा, साइन को छोड़ दिए थे ना, तो अभी साइन को पकड़ेंगे, साइन x, इसको तो फॉर्मूला इसे दिए थे। तो बताइएगा यहाँ से लॉग x का कितना होता है फॉर्मूला, 1 बटा x, तो x का मान कितना है, y1 है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इंटू डी वाई वन बटा कितना, dx, डी वाई वन बटा कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, साइन x लॉग x का कितना 1 बटा फॉर्मूला होता है 1 बटा कितना x प्लस लॉग x, क्या है लॉग x। साइन का बताइएगा कितना होता है cos x, साइन का हो जाएगा cos x। तो यहाँ से बताइएगा 1 बटा y1 डी y1 बटा कितना dx। बताइएगा यहाँ स्थिति x और 1 का एलसीएम कितना होगा, x होगा, भाग करिएगा, एक आएगा, एक 1 गुने साइन x प्लस x में 1 से भाग करिए, x जितना आएगा उससे गुना करिएगा, तो x cos x करिए, गुना में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, इंटू क्या log x, इंटू log x। हम लोग के जगह डी वाई वन बाई डी एक्स, तो y1 भाग है ऊपर जाएगा तो गुना होगा, तो डी वाई वन बाई कितना dx, चलिए भाग है तो गुना करिए, y1 इंटू कितना साइन x प्लस x cos x इंटू लॉग x होगा। अब बटा में क्या है, बटा में x है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिएगा डी वाई वन बटा कितना dx, देखिए y1 हम लोग माने हुए हैं कितना, y1 का मान यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए कितना है, x के पावर कितना साइन x, तो यहाँ y1 का मान पुट कर दीजिए, x के पावर साइन x प्लस x cos x इंटू क्या log x cos x इंटू log x, बटा में क्या है, बटा में x है ना x। तो बताइएगा भाग में पावर को घटाते हैं, तो पावर कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है साइन x है, डिवाइड में पावर को घटाना पड़ता है, तो यहाँ पावर कितना है साइन x है ना पावर, यहाँ कितना है 1 है, देखिए 1 है आपका, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता है, इंटू क्या बचेगा साइन x प्लस x cos x इंटू लॉग x। तो अभी नहीं बना है, अभी डी वाई वन बाई डी एक्स निकालें, उसके बाद डी वाई टू बाई डी एक्स निकालें, तो इसको पहले लिख लीजिएगा,
इसको लिख लीजिए। देखिएगा आपका डी बाई वन डी एक्स निकाल चुके हम लोग। एक्स के पावर कितना है, साइन एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स इंटू क्या है, लॉग एक्स। उसी प्रकार वाई टू निकालिए। तो वाई टू हम लोग क्या माने हैं बताइए, वाई टू कितना है, देखिए साइन एक्स के पावर क्या है, कॉस एक्स है। तो कर लिखिए पहले साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। मान लीजिए कि यही आपका क्वेश्चन एग्जाम मिल गया, किसी सोचना है। देखिए साइन एक्स वेरिएबल है, कॉस एक्स भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो इस टाइप का क्वेश्चन जहां नजर आ जाएगा लॉग लीजिएगा। क्या लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, बस इसी बात को ध्यान रखिएगा। टेकिंग लॉग लॉग बोथ साइड्स, यानी का दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। बताइए क्या वाई टू है तो लॉग लीजिए, तो लॉग आपका क्या हो जाएगा, वाई टू हो जाएगा। लॉग वाई टू, लॉग लीजिए साइन एक्स के पावर कितना है, कॉस एक्स है, साइन एक्स के पावर कितना, कॉस एक्स। ठीक है, तो बताइएगा लॉग वाई टू। देखिए एक्स के पावर जो एन का जो फॉर्मूला आता है, नहीं पढ़े, देखिए बताएं फॉर्मूला, लॉग ए के पावर एन का जो भी फॉर्मूला होता है एन लॉग ए होता है, एन लॉग ए। तो यहाँ से देखिए जो पावर है यहाँ क्या है, कॉस एक्स है, तब जो पावर है उसको बाहर करिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कॉस एक्स इंटू लॉग क्या, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स होगा। अब उसके बाद देखिए डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यानी का डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो यहां देखिएगा आप लोग, तो यहाँ क्या है, डी लॉग वाई टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स करिए। उसके बाद क्या है, डी कॉस एक्स, डी कॉस एक्स इंटू क्या है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बताइएगा जो भी जो फॉर्मूला होता है वाई इक्वल लॉग एक्स, आसान है एकदम से, आपका एक वीडियो देख लीजिएगा हमेशा के लिए बन जाएगा। वन बटा कितना हो जाएगा, एक्स। तो बताइए यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या है, एक्स है, तो हम लोगों का देखिए यहाँ वाई टू है, यहाँ क्या एक्स बराबर है, नहीं है, पहले बराबर करिएगा। तो डी लॉग वाई टू, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो वाई टू यहाँ है ना, नीचे भी क्या होना चाहिए, वाई टू। ये तो अपने मन से किया, क्वेश्चन तो नहीं था ना, अपने मन से करिएगा, कोई अपने मन से काम होता है ना, यानी का नीचे जितना करिए उतना ही ऊपर गुना करिएगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए बताइएगा। कॉस अलग है, लॉग अलग फंक्शन है, यू इंटू भी के रूप में है, तो किसी को छोड़ सकते हैं। मान लेते हम कॉस एक्स को छोड़ दिए, किसका ऑपरेशन करते हैं, यानी किसका डिफरेंशिएट करिएगा, लॉग साइन एक्स का, लॉग साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये तरीका सबसे आसान तरीका है, कहने का मतलब यू इंटू भी न भी जानते हैं आप, ये कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। अब बेचारा इसका ऑपरेशन करिएगा, दोबारा थोड़ी ऑपरेशन करिएगा, इसको बाहर करिए, यानी का तू चल जाओ बाहर, यानी का लॉग कौन जाएगा बाहर, लॉग साइन एक्स बाहर जाएगा। अब क्या बचेगा, इसको तो ऑपरेशन नहीं हुआ, तो अपने में इसका ऑपरेशन धर के कर देंगे, जाओ तुमका ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना। तो बताइएगा लॉग एक्स का डिवाइड एक्स का होता है, फॉर्मूला देखिए वन बटा कितना है, एक्स, तो वन बटा एक्स, एक्स का मान कितना है, वाई टू है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई टू, एक्स का मान क्या है, वाई टू है, इंटू डी वाई टू बटा क्या, डी एक्स, डी वाई टू बटा कितना, डी एक्स होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स। बताइएगा फिर उसी टाइप का है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, जितना ऊपर उतना नीचे, यहाँ साइन एक्स यहाँ एक्स है, बराबर है, नहीं बराबर है, क्या है कि यहाँ देखिए एक्स तो यहाँ एक्स, तब वन बटा एक फॉर्मूला होता है एक्स, दोनों को बराबर होना चाहिए, जितना साइन एक्स है नीचे भी क्या होना चाहिए, साइन एक्स। तो डी लॉग साइन एक्स जितना ऊपर उतना ही कितना नीचे, तो अपने मन से साइन एक्स कर दिए, तो साइन एक्स करिएगा, अपने मन से करिएगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, यानी का ऊपर से गुना करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में,
प्लस log sin x। बताइएगा cos का dy dx क्या होता है, जो c से स्टार्ट होगा ना तो माइनस लगा दीजिएगा, cos का माइनस sin x। उसके बाद बताइएगा यहाँ से 1/y2 dy2 बटा क्या है dx, dy2 बटा कितना dx cos x। देखिए log x का जो dy dx होता है 1 बटा कितना x, 1 बटा x का मान कितना है sin x, x का मान sin x। फिर बताइएगा फिर डिफरेंशिएट है, sin का क्या होगा cos थीटा, sin का cos थीटा। देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, यानी का sin x को आगे लिख दीजिए इंटू log sin x, log sin x। कोई डाउट यहाँ तक? हमको चाहिए dy2 बाई डी एक्स, तो इसको तो आने का ऊपर भेजना पड़ेगा। तो बताइएगा यहाँ भाग है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना, तो dy2 बाई डी एक्स गुना करिए y2 होगा ना। बताइएगा cos थीटा बाई sin थीटा क्या होता है cot थीटा, cot थीटा। थीटा का मान कितना x इंटू ये बचेगा ना, इंटू क्या 2 cos है ना cos x, ये cos बाई कितना sin cot हुआ, cos का होगा बचेगा माइनस sin x log sin x। ठीक है, अब y2 हम लोग y2 माने हैं, y2 कहाँ माने, देखिए यहाँ से क्वेश्चन यहाँ ही है, sin x के पावर कितना cos x माने है ना, तो y2 का मान पुट करिए, y2 का मान पुट करिए। sin x के पावर कितना cos x, तो यहाँ से sin x के पावर कितना आ जाएगा cos x इंटू cot x cos x, cot x cos x माइनस sin x इंटू log कितना sin x, log sin x। ये आपका आएगा dy2 बाई डी एक्स आ गया। लेकिन हम लोग का चाहिए dy बाई डी एक्स, क्या चाहिए dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए dy1 बाई कितना है dx है, तो dy1 बाई dx प्लस क्या है dy2 बाई dx है, तो dy2 बाई dx है। तो बताइए dy1 बाई dy बाई dx, dy बाई dx, तो dy1 बाई dx का मान निकाले हुए हैं किधर, यहाँ ध्यान दीजिए dy1 बाई dx का मान निकाले हुए हैं, x के पावर कितना है x के पावर sin x माइनस 1, x के पावर sin x माइनस 1 इंटू sin x प्लस क्या x cos x, x cos x इंटू क्या हो जाएगा log x, x cos x इंटू log x। ये तो आपका dy1 बाई डी एक्स का मान हो गया है ना। उसी प्रकार प्लस का प्लस करिए, dy2 बाई डी एक्स का मान निकाले हुए हैं कितना sin x के पावर कितना cos x, लॉन्ग है मगर हार्ड नहीं है, गुना करिएगा cos x इंटू cot x लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, cos x इंटू क्या cot x माइनस क्या है माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस sin x इंटू log यहाँ sin x है, आपका वही हो गया आंसर। तो देखिए लॉन्ग है मगर आसान है, तो इसको बारीकी से देखिएगा आप लोग। अब उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए, यानी का लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। देखिएगा 10 नंबर जो क्वेश्चन है x के पावर x cos x है प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, तो y नहीं है तो y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू x के पावर x cos x प्लस क्या x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ से x क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल पावर क्या है वेरिएबल, तो दो सारा फंक्शन है वेरिएबल पावर वेरिएबल के प्लस चाहे माइनस में, तो बारी बारी से मानिएगा। देखिए लेट मान लीजिए लेट y1 इक्वल टू कितना कुछ मान लीजिए
एक्स के पावर कितना है, एक्स के पावर एक्स कॉस एक्स है, एक्स के पावर कितना एक्स कॉस एक्स, इसको y2 मान लीजिए, y2 इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 होगा। देखिए y कितना है, y आपका है कि इसका मान कितना माने है y1, मान को पुट करिए, इसका मान कितना माने है y2, इसका मान y2, हम लोग का डीवा बाई डिक्स निकालना है, यानी का डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना एक्स के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी का एक्स के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो बताइएगा क्या होगा डी वाई बाई कितना डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू y1 है तो y1 करिए, डी y1 बाई कितना डी एक्स प्लस तो प्लस क्या है y2 है तो डी y2 बाई कितना डी एक्स। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट पर, डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो हमको पहले इसका मान चाहिए और इसका मान चाहिए, तब तो जोड़ेंगे। तो पहले बताइएगा y1 क्या मान है, y1 बताइएगा, जो y1 आपका है कितना x के पावर कितना है, x के पावर x cos x है, x के पावर कितना x cos x है। देखिए वेरिएबल के पावर वेरिएबल, तो इस टाइप का रहेगा तो लॉग लीजिएगा, टेकिंग क्या लेना है लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो बताइए क्या होगा, लॉग होगा आपका y1, लॉग y1 इक्वल टू लॉग x के पावर x cos x होगा ना। फॉर्मूला देखिए, इसको फॉर्मूला आता है y इक्वल टू लॉग a के पावर n, तो यहाँ से जो भी होता है जो पावर है ना उसको बाहर कर देना, पावर कितना n है, इसको बाहर हो जाएगा n log a, n log a हो जाएगा। तो यहाँ से बताइए पावर कितना है x cos x है, तो पावर को बाहर करिए, तो यहाँ से आपका होगा log y1, log y1, पावर कितना x इंटू क्या है cos x है, इसको बाहर करिए x cos x, log क्या हो जाएगा, यहाँ x है तो यहाँ x करिएगा, यहाँ x है तो x करिएगा। उसके बाद बताइएगा अब डिफरेंशिएट करिए, यानी का डिफरेंशिएट देखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू कितना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ बताइए क्या है log y1 है ना, तो यहाँ से लिखिएगा, तो यहाँ देखिएगा क्या है log y1, तो d log y1 होगा किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में करना है। फिर बताइएगा x cos x इंटू क्या है log x है, इक्वल टू डी एक्स cos x इंटू क्या है log x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा जो भी जितना ऊपर उतना है नीचे, तो बताइएगा यहाँ से ऊपर क्या है y1 है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए y1 होना चाहिए, नीचे भी क्या होना चाहिए y1, तो अपने मन से करिएगा y1, तो अपने मन से करना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस करिए डी y1 किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। इस बात ध्यान दीजिए, यहाँ एक अलग फंक्शन है, cos भी अलग है और log भी अलग है, तो देखिए अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप रहेगा u v z, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो किसी एक का मतलब मान लीजिए 3 मरीज है, u है v भी है z है, एक ही डॉक्टर है, तो किसी मरीज को एक बार ऑपरेशन करेगा तो दोनों को मान लेते छोड़ दिया, v z को छोड़ दिया, किसका ऑपरेशन करेगा u का। उसके बाद फिर बताइएगा u का तो ऑपरेशन हो गया, तो कोनों का मतलब u को बाहर करेगा, मान लेते हैं z, u तो बाहर हो गया, किसका बचेगा v ना, तो v करिए। अब उसके बाद देखिए v का भी ऑपरेशन हो गया, u का भी होगा, तो अभी में किसका ऑपरेशन होगा z का, तो कौन बाहर होगा u भी बाहर हो गया, u भी बाहर हो जाएगा, किसका ऑपरेशन करेगा z का। तो उसी टाइप का है, एक अलग फंक्शन है, cos अलग है, log x का है अलग है, तो मान लेते हैं हम x cos x को छोड़ देता है, x cos x को छोड़ेगा, किसका ऑपरेशन कर देगा log x का, मान लेते हैं log x किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, प्लस अब log x का ऑपरेशन हो गया तो बाहर करेगा, कहे तुम भाई बाहर जाओ,
यानी का यहाँ log x बाहर जाएगा, वह मतलब मान ली cos x को भी बाहर करेगा। अब बताइए किसका ऑपरेशन करेगा, x बच गया है ना, तो यहाँ से आपका x का ऑपरेशन कर दिया प्लस। अब बताइए log x का ऑपरेशन हो गया है, cos का यानी x का भी हो गया, तो कौन बचेगा, cos का, तो किसको बाहर भेजेगा, x log x का। हमला पर x कितना log x का, तो किसका ऑपरेशन करेगा, cos x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में होगा ना। तो यहाँ से बताइएगा log x का जो भी फॉर्मूला आता है 1 बटा कितना x, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, x का मान कितना y1 है, तो 1 बटा कितना y1 होगा इंटू dy1 बाई कितना dx। बताइएगा x क्या है, cos x, तो log x का dy dx कितना होता है, 1 बटा कितना x, 1 बटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस log x इंटू cos x, आज दोनों बताइएगा, दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा 1, dx का कट जाएगा, प्लस तो प्लस करिए x log x cos का कितना होता है dy dx, माइनस कितना c से स्टार्ट है, तो माइनस कितना sin x है। इसको मिटाते हैं अभी, चलिएगा यहाँ से 1 बटा क्या होगा y1, 1 बटा कितना y1 dy1 बाई कितना dx, dy1 बाई कितना dx, x कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos x गुना 1 कितना होगा cos x मल्टीप्लाई करिए cos x गुना 1 इंटू log x, तो आपका हो जाएगा cos x इंटू क्या log x। इसको गुना करिए, देखिए प्लस गुना कितना माइनस कितना होगा माइनस, गुना करिए x साइन x इंटू क्या log x है ना, तो log x कर दीजिए, log x होगा। हम लोग तो ये dy1 बाई कितना dx, तो ये भाग है y1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा गुना होगा, तो dy1 बटा कितना dx भाग है तो गुना करिए y1 cos x है ना, फिर क्या है सेम टू सेम उतारिए, अब माइनस कितना है x साइन x इंटू कितना log x। अब बताइएगा y1, देखिए y1 माने है कितना है, y1 देखिए x के पास कितना है x cos x है, तो जो भी y1 है ना x के पास कितना x cos x इंटू क्या है cos x प्लस कितना cos x इंटू कितना log x माइनस कितना x sin x इंटू कितना है log x। ये आपका हुआ dy1 में कितना होगा dx होगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग निकालना है dy2 बाई dx भी निकाल, आपका dy1 बाई dx निकल चुका है, ठीक है ना। उसके बाद dy2 बाई dx निकालना है ना, तो y2 कितना माने हम लोग y2 का मान कितना x स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर माइनस 1, हम लोग dy2 बाई dx निकालना पड़ेगा, तो डिफ्रेंशिएट करिए dy2 बाई कितना dx, तो बताइएगा d कितना x स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना x स्क्वायर माइनस 1, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में ना। तो आपको देखिए यहाँ से बताइएगा dy2 बाई dx है ना, तो dy2 बटा कितना dx, dy2 बटा कितना है dx। अब बताइएगा u बटा कितना v के रूप में है ना, u बटा कितना u बटा v के रूप में है, तो बताइएगा अगर मान ले कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू u बटा v के रूप में, तो इसका dy dx क्या होता है, dy dx फॉर्मूला पहले कौन आया है u ना, u का ऑपरेशन होगा जो पहले उसी ना ऑपरेशन होगा, तो v को पेंडिंग में डालेंगे, किसका ऑपरेशन करेंगे u का, याद करने का आसान तरीका है। उसके बाद कितना माइनस करिएगा, अब मान लें u का ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन में dy dx निकाल देना है, तो u को छोड़ देंगे, अब किसका ऑपरेशन करेंगे v का dv बाई dx, अब बाटा में होता है v स्क्वायर, जो v है इसका होल स्क्वायर करिएगा, उसी टाइप है ना, उसी टाइप का आपका है u बटा के रूप v के रूप में। तो पहले कौन है ध्यान दीजिए यहाँ से
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसको तो पेंडिंग डालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसका ऑपरेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ऑपरेशन माने का डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है माइनस, माइनस करिए माइनस यू, अब मान लीजिए इसको ऑपरेशन हो गया तब यानी छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़िए, अब इसका ऑपरेशन करिएगा, जो बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, बाटा में क्या होता है, बाटा में भी स्क्वायर, भी, तो भी का मान कितना है जो नीचे होता है, तो नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब बताइए उसके बाद dy2 बाई कितना dx, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दो यानी कि दो फंक्शन है, पहले एक्स स्क्वायर है उसके बाद क्या है 1 है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ 12 जगह ना 2 कितना हो जाएगा 2x, ताकि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो दो में से एक घटे कितना बचेगा 1 ना बचेगा, तो 1 छिपा हुआ रहता है, प्लस तो प्लस करिएगा 1, देखिए जो भी कांस्टेंट होता है डी एस कितना हो जाएगा 0, यानी का 1 का 0, लिखिए फॉर्मूला आप लोग, माइनस माइनस है एक्स स्क्वायर कितना प्लस 1, उसी टाइप का है बताइए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कितना जो पावर कितना एन, फॉर्मूला होता है एन का मान कितना है 2 इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, तो दो में से एक जाएगा कितना बचेगा एक, तो एक नहीं लिखना है छिपा हुआ रहेगा। 1 कितना है 1 का कांस्टेंट है जो कभी बदलता नहीं है, 0 होता है, कांस्टेंट का डी और डी एक्स 0 होगा, बटा में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो आपका यहाँ से dy2 बाई डी एक्स, dy2 बाई डी एक्स, 2x प्लस 0 कितना है 2x होगा, तो 2x क्या करना है गुना करना है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताइए 2x में से 0 घटाइए 2x ही बचेगा, तो गुना करना है ना, तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना प्लस 1, और बटा में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, सोल्व करिए, गुना कर दीजिए dy2 बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करिए 2x गुना एक्स स्क्वायर कितना 2x की होगा, पावर में गुना कर पावर में जोड़ते हैं 1 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं देखिए 1 2 1 कितना 3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2x गुना 1 कितना हो जाएगा 2x, देखिएगा यहाँ से 2x गुना करिएगा, देखिएगा 2x गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब, प्लस गुने माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2x होगा ना, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो dy2 बटा कितना dx, dy2 बटा कितना dx, देखिए प्लस 2x क्यों है और माइनस है तो कटेगा, काट दीजिए माइनस 2x, देखिए दोनों माइनस में रहता है जोड़ देना है, 2 2 4 यानी का माइनस 4x बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हम लोग का dy2 बाई डी एक्स है, तो बताइए dy बाई डी एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स का क्या होता है, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला जो देखिए क्या लाना है dy1 बाई डी एक्स प्लस क्या dy2 बाई डी एक्स होता है ना, हमको इसी का मान निकालना है ना, तो बताइएगा dy बाई डी एक्स, इसका मान निकाले हुए हैं dy1 बाई डी एक्स का मान, देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं x के पावर x cos x, x के पावर कितना x cos x इंटू क्या है cos x, ध्यान दीजिए इंटू cos x प्लस cos x इंटू log x, cos x इंटू कितना है log x, माइनस कितना होगा बताइएगा माइनस x साइन x इंटू क्या log x, ये तो आपका हुआ dy1 बाई डी एक्स का मान, dy2 बाई डी एक्स का मान कितना है बताइए, यहाँ है ना, तो प्लस माइनस माइनस लिख दें, तो माइनस 4x बटा कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना भी छोड़ सकते हैं आपका, इतना भी आंसर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका हो गया आंसर, तो इसको लिख लीजिएगा,
चलिए इसको लिख लीजिए।